कुंभ में जो घटना हुई है उस पर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। 30 मौतों की बात की जा रही है। इकरा हसन हमारे साथ में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। इकरा, सरकार और प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 30 मौतें हुई हैं बताया गया है, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, कई जगहों की जो घटना है उसको तो सरकार एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं उनके माध्यम से और सोशल मीडिया पे लोग खुद आके जिस तरीके से दिखा रहे हैं वहाँ की जो चित्र बाहर आ रहे हैं वो बहुत अफसोसजनक है। एक जगह हमने देखा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है लाशें उठाने में, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 30 मौतें तो नहीं हुई हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ले, जो व्यवस्था उन्होंने बिगाड़ी है वहाँ पर उसको संभालने की भी आगे जिम्मेदारी ले। लेकिन ये जो सरकार है, इनको जीवन का कोई मोल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है व्यवस्था बनाने की, इंतज़ाम करने की, उसमें पिछड़ती है हमेशा। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि 30 से ज़्यादा मौतें? क्योंकि सरकार कह रही है कि जो भी परिजन थे, हालांकि तस्वीर भी कुछ लगा दी गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कई विपक्षी सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर। देखिए, ये इंतज़ाम पहले से होना चाहिए। अगर हमारा इंतज़ाम सिर्फ वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने पे रहेगा, सिर्फ वीआईपी मंडल की व्यवस्था बनाने पर रहेगा, तो जाहिर सी बात है आम लोग तो और भीड़ में वहाँ पर पहुँचेंगे, और जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उसी से व्यवस्था ख़राब होती है। लगातार हमें जानकारी मिल रही है कि जो टोल बूथ हैं उन पे लंबी 12-12 घंटे तक लोग फंसे हुए हैं और नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो कोई भी माध्यम नहीं है। एयर टिकट्स इतने महंगे हो गए हैं, आप यहाँ से लंदन जाएँ तो भी सेम है और अयोध्या जाएँ तो भी सेम है। तो बहुत ही अफसोसजनक सारी जो व्यवस्था है, इतने बड़े लेवल पे जब हम किसी चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं तो हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ पर देनी चाहिए, और इसमें ये सरकार बिल्कुल नाकाम तो आपको लगता है कि जो आंकड़े, जो 30 मौतों की बात कही गई है, उससे ज़्यादा हुई हैं? जी बिल्कुल, सरकार लगातार ये आंकड़े छुपाने में, अपनी नाकामी को छुपाने के प्रयास में है, और बहुत मन को दुखी करने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ समझ में आता है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब व्यवस्था में है। तो सबसे पहला कदम किसी भी सरकार का होता है ज़िम्मेदारी लेना और फिर उसको संभालने की ज़िम्मेदारी लेना, और बिल्कुल ये सरकार सिर्फ अपने प्रोपेगेंडे के लिए ही आगे चलती है, किसी की ज़िम्मेदारी, किसी को व्यवस्था देने में नाकाम है। और बहुत अफसोस हमें हुआ इस घटना को देखकर, जिस तरीके से भगदड़ मच रही है, लोग परेशान हैं, लोग फंसे हुए भीड़ में कह रहे हैं कि हमें वापस जाना है, लेकिन कोई उनके पास रास्ता नहीं है। तो रास्ता करे सरकार, सरकार का यही काम होता है, उनके पास सब संसाधन है, उनका इस्तेमाल करके वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनाए, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालें, जिनकी लाशें वहाँ पर आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके परिजन जिंदा हैं या मर गए हैं। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में हमारा प्रदेश है, और सरकार को इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन अब तक जो 29 तारीख को भगदड़ हुई, उसमें जो मौतों का आंकड़ा सामने आया है, उस पर सवाल खड़ी करती हुई समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।